नमस्कार। डेट है आज की 12 मार्च 2022 और आज जो था वो HPSSC के द्वारा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का जो था वो पेपर कंडक्ट किया गया था। इसका पोस्ट कोड था 926 जो था इसका पोस्ट कोड था। तो ये पेपर देखो हमें मेल के माध्यम से सेंड किया था। प्रतिभा ने भी हमें सेंड कर दिया था और ये विकास ने भी जो था हमें दोनों ने सेंड कर दिया था। इन दोनों का ही जो है वो बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए इस पेपर को डिस्कस करते हैं अभी जो हमारे पास आया है। अभी देखिए ये पहला पेपर है जिसमें 200 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 100 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 80 जो है वो जी। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा पेपर है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट कर कर भी पूछे गए थे, वो आपको पता चल जाएगा जब आप देखेंगे और प्रीवियस वीडियो के साथ मैच करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं द बैलेंस ऑफ पेमेंट कंप्राइजेज, तो भुगतान से इसमें शामिल होता है। इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, ये तीनों की तीनों होती हैं। ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट भी होता है, अ करंट अकाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी होता है, कैपिटल अकाउंट ऑफ फाइनेंशियल असेट्स भी होता है। तो ये ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर है। आगे पूछते हैं द ब्राइट हेवनली बॉडी विद द लॉन्ग ल्यूमिनस टेल इज कॉल्ड, तो ये बोलते हैं लंबी दीप्त पूंछ के साथ चमकीला जो आकाशीय पिंड होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉमेट। धूमकेतु जो है उसे कहा जाता है। धूमकेतु ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, बोलते हैं द ट्रॉपिकल साइक्लोन हरिकन्स एंड टाइफून्स डेवलप एंड मैच्योर, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हरिकेन और टाइफून विकसित और परिपक्व होते हैं। कहाँ पर होते हैं? ये एनीवेयर इन द ट्रॉपिकल जोन होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, एनीवेयर इन द ट्रॉपिकल जोन। फोर्थ में पूछते हैं मॉल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, तो जो मॉल्टन रॉक होती है पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान होती है उसे मैग्मा कहा जाता है। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर पूछते हैं विच क्लाइमेट रीजन हैज़ द लीस्ट टेम्परेट रेंज, तो किसकी जो है वो लीस्ट, किस जलवायु क्षेत्र की न्यूनतम तापमान परास है? तो ये है इक्वेटोरियल रीजन की भूमध्य रेखीय क्षेत्र की। ऑप्शन ए सही आंसर है। 6 क्वेश्चन में पूछते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इरिगेटिंग द मैक्सिमम एरिया इज, तो मैक्सिमम एरिया को कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो इरिगेट करता है इनमें से? तो इसका हीराकुंड डैम जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। हीराकुंड डैम आपको पता है ये महानदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है, उड़ीसा में स्थित है। आगे 7 में पूछते हैं लंग्स आर सिचुएटेड इन, तो लंग्स कहाँ पर सिचुएटेड होती हैं? ये थोरैकिक कैविटी में जो है वो होती हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। फेफड़े स्थित होते हैं वक्सीय गुहा में। और अगर 8 क्वेश्चन की बात करें, बोलते हैं मरकरी इज जनरली यूज्ड इन थर्मोमीटर बिकॉज ऑफ इट हैज़ हाई डेंसिटी, इसका सही आंसर होगा। तो ये हाई डेंसिटी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। आगे पूछते हैं 9 में एंटी फ्रीज इज मिक्सचर ऑफ, तो एंटी फ्रीज जो है वो किसका मिक्सचर है? ये इथाइल अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे 10 में पूछते हैं एंटोनियम बताना है आपको रूथलेस का। रूथलेस का एंटोनियम क्या होता है? इसका होगा ऑप्शन डी मर्सीफुल। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं करेक्टली स्पेल आपको करना है। करेक्टली स्पेल करना है एम्बेजल, कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन डी EMBEZZ। एम्बेजल होता है पचाना, किसी चीज़ को हड़प कर लेना या फिर। तो अगर देखिए किसी भी क्वेश्चन में कोई करेक्शन होता है ना तो टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा या नीचे कमेंट बॉक्स में पिन भी कई बार कर दिया जाता है, तो वहाँ पर आप जरूर टच रहिएगा। टेलीग्राम पर आपको पता है कैसे ज्वाइन करना है, देख लो अगर नहीं पता है। 15,000 लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए। @allexam31 ऐसे सर्च करना, आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बोलते हैं बैगेज कैन बी कवर्ड अगेंस्ट, इसका होगा अगेंस्ट लॉस और एक्सीडेंट ड्यूरिंग द ट्रैवल। आगे 13 में बोलते हैं मीनिंग ऑफ द इडियम टू शो द वाइट फीदर, तो वाइट फीदर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू शो द साइन ऑफ कॉर्डिस, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 13 का। 14 में बोलते हैं देवस्थान में समास है। देवस्थान में जो है वो तत्पुरुष समास आपका आएगा। कौन सा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए सही आंसर है। भक्ति में बोलते हैं कौन सा प्रत्यय है? तो भक्ति में ती प्रत्यय होगा। ती जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ती प्रत्यय है। आगे बोलते हैं सर्व का पर्यायवाची क्या है? सर्व का पर्यायवाची इनमें से कौन होगा? सर्व का पर्यायवाची अखिल हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। बाह पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है किसी को सहायता देना, किसी को आश्रय देना। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 18 क्वेश्चन में पूछते हैं विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल जीवाका चिंतामणि इन तमिलनाडु एसोसिएटेड, तो तमिल के जो चीर प्रतिष्ठित जीवक चिंतामणि थे वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? ये जैनिज्म से संबंधित थे। ऑप्शन ए सही आंसर है। 19 क्वेश्चन मोस्ट बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार हमने डिस्कस किया है। कलिंगा वॉर कब हुआ था? ये हुआ था 261 BC में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, 261 BC सही आंसर है। बोलते हैं गुप्ता किंग हु एज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य की उपाधि जो था वो किस गुप्त राजा ने धारण की थी? तो ये की गई थी चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे 21 में पूछते हैं विच राष्ट्रकूटा रूलर बिल्ड द फेमस कैलाश टेम्पल एट शिवा एट एलोरा,
तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंतिदुर्ग के द्वारा की गई थी और एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर जो था वो कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाए गए थे, कृष्ण फर्स्ट के द्वारा बनवाए गए थे। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में, इन 1528 हु डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी। तो राजपूत को जो चंदेरी में किसने डिफीट किया था? देखो अगर आपको पता होगा तो जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था। अब जब 1526 में ये युद्ध हुआ था तो उस टाइम बाबर हुआ करता था, तो ये चंदेरी का युद्ध कब हुआ होगा? ये बाबर के टाइम में ही हुआ है। राजपूत, इसको ऑप्शन डी सही आंसर है, बाबर। चंदेरी के युद्ध में राजपूतों को बाबर ने ही हराया था। आगे बोलते हैं 23 में, हु ट्रांसलेटेड रामायण इनटू पर्शियन। तो रामायण को फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने किया था, बदायूनी। ऑप्शन बी सही आंसर है। 24 में बोलते हैं, हु सेड द साइमन कमीशन रिपोर्ट शुड बी थ्रोन ऑन हीप ऑफ रबिश। तो किसने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट रद्दी के ढेर में फेंक देनी चाहिए? ये कहा गया था शिव स्वामी अय्यर के द्वारा। ऑप्शन बी जो है शिव स्वामी अय्यर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 में बोलते हैं, इंडिया वॉज ग्रांटेड फ्रीडम ड्यूरिंग विच प्राइम मिनिस्टर। तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था एक बार और आपने कमेंट करके बताया भी था। क्लीमेंट एटली के द्वारा जो था, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्लीमेंट एटली जो था वो उस टाइम भारत के नहीं, उस टाइम जो था वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे ब्रिटिश के, ये ध्यान रखिएगा। 26 में पूछते हैं, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आपको पता होना चाहिए पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट के साथ डील करता है, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ डील करता है, कई बार पढ़ा है। आगे बोलते हैं, द सैलरीज एंड अलाउंसेज पेएबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर डिसाइडेड बाय। तो संसद के सदस्यों के दिए जाने वाला जो वेतन भत्ते हैं उनका निर्णय जो है वो किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। 28 में बोलते हैं, हु अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ द स्टेट इन इंडिया। तो कई बार हमने पढ़ा है, अभी कल परसों भी रिवाइज हुआ था। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है। ऑप्शन डी सही आंसर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 29 में बोलते हैं, द जज ऑफ हाई कोर्ट आर एडमिनिस्ट्रेड ओथ ऑफ ऑफिस बाय। तो जज जो हाई कोर्ट का होता है उसकी ओथ जो है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई जाती है? वो करवाई जाती है किसके द्वारा? गवर्नर ऑफ द स्टेट। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, गवर्नर के द्वारा कराई जाती है। आगे बोलते हैं, पंचायती राज सिस्टम हैज एन इंटरमीडिएट टीयर नोन एज। तो पंचायती राज प्रणाली का जो मध्य स्तर होता है उसको पंचायत समिति कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं, कोर्सिका आइलैंड इज रिलेटेड टू। तो कोर्सिका आइलैंड जो है वो किससे संबंधित है? ये संबंधित है नेपोलियन बोनापार्टे के द्वारा, नेपोलियन बोनापार्टे के साथ। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं, प्रेरियर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर। तो नॉर्थ अमेरिका के जो ये प्रेरीज हैं ये क्या है? ये टेम्परेट ग्रासलैंड। अगर आपको ग्रासलैंड भी पता होता है ना तब भी आप सही कर देते हो। ऑप्शन डी सही आंसर है कि ये ग्रासलैंड हैं। आगे बोलते हैं, विच डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। तो ये कौन डिसाइड करता है? मृदा का रंग, उसकी संरचना, उसका खनिज तत्व, ये सब चीज़ें जो है वो पेरेंट रॉक के द्वारा डिसाइड की जाती हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। 34 में पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंट्रीज इज नोन एज गोल्डन क्रिसेंट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपियम इंडस्ट्री। तो ये अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ये गोल्डन क्रिसेंट में आती हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपियम इंडस्ट्री है ये, सबसे बड़ा समूह है देश का अफीम उद्योग का। ध्यान रख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। आगे बोलते हैं 35 में, द रिवर ऑन विच द रिजर्वर ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल हैज़ बीन बिल्ट। तो ये सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे पूछते हैं 36 में, रेड सॉइल इज नॉर्मली फाउंड इन इंडिया इन विच रीजन। तो रेड सॉइल, लाल मिट्टी जो है वो इंडिया में किस रीजन में पाई जाती है? ये पाई जाती है ऑप्शन सी, ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। और आगे 37 क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, मानस सेंचुरी जो असम में स्थित है वो किसके लिए फेमस है? तो मानस सेंचुरी जो कि असम में स्थित है वो टाइगर्स के लिए, बाघों के लिए जो है वो फेमस है। ऑप्शन सी सही आंसर है। 38 में पूछते हैं, विच इज़ बेस्ट फॉर एनी फर्म। तो किसी भी फर्म के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो क्या है? उसके लिए उसका प्रॉफिट जो है वो सबसे अच्छा होगा, इंक्रीज इन प्रॉफिट। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं, ड्यूरिंग रिसेशन, जब रिसेशन होता है तो उस दौरान क्या होता है? तो देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, वैसे इसका ऑप्शन बी नहीं हो सकता है, इसका ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, बचता है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो ऑप्शन ए में भी सही हो जाए, ठीक है। तो इसको जब आंसर की आएगी तब आप चेक कर लेना, वैसे हम डिस्कस ज़रूर करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में कभी। आगे 40 में पूछते हैं, 40 क्वेश्चन में, द ब्लड वेसल्स विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लीवर इज। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हेपेटिक आर्टरी। ऑप्शन डी सही आंसर है, यकृत धमनी उसको कहते हैं। 41 देखिए, 41 में पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन दैट एक्सक्रीट्स वाटर, फैट एंड वेरियस कैटाबॉलिक वेस्ट। तो उसको क्या कहते हैं? उसको किडनी बोलते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। 42 में बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ वाइब्रेटिंग स्टिंग। उसको सोनोमीटर बोलते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है।
आगे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट, तो पृथ्वी की गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता जो है वो अधिकतम होती है पोल्स के ऊपर। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये क्वेश्चन शायद हमने मॉर्निंग की वीडियो में भी जो था वो डिस्कस किया था, तो उसको जरूर देखा होगा किसी ने, तो डेफिनेटली हेल्प मिली होगी। 44 में पूछते हैं द कंपाउंड यूज्ड इन प्रिकली हीट पाउडर टू प्रिवेंट एक्सेसिव स्वीटिंग इज, तो अत्यधिक पसीने से बचने के लिए अम्भौरी पाउडर में प्रयुक्त होने वाला जो यौगिक होता है वो कौन सा होता है? ये होता है आपका बोरिक एसिड। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील रेंज फ्रॉम, तो परसेंटेज पूछी गई है यहाँ पर, तो बतानी है आपको वो। ये परसेंटेज होती है 0.1 to 1.5%, 0.1 to 1.5%। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन है आपके पास करंट अफेयर का क्वेश्चन। यहाँ पर बोलते हैं व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑथराइजेशन ग्रांटेड टू कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन वैक्सीन एज ऑफ जनवरी 2022, तो जनवरी 2022 को कोविशील्ड और कोवैक्सीन को किस प्रकार के अधिकार का अनुमोदन मिला है? तो इनको जो है इमरजेंसी यूज़ की ऑथराइजेशन मिली थी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आगे 47 में पूछते हैं विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ 2022 विंटर ओलंपिक्स, तो विंटर ओलंपिक्स जो हुए थे 2022 के वो कहाँ पर हुए थे? अगर विंटर ओलंपिक्स की बात करें 2022 की, तो वो चाइना में हुए थे। ओलंपिक्स हुए थे जापान के टोक्यो में, परंतु ये चाइना में हुए थे जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे। अब आप सीधा जंप कीजिए 167 क्वेश्चन पर। यहाँ पर भी पूछा गया है द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वॉज आइडेंटिफाइड इन, तो ये वुहान के हुबेई में हुआ था। ऑप्शन सी वुहान चाइना हुबेई सही आंसर है। आगे बोलते हैं उमा कुमारी वॉन द परशुराम अवार्ड इन विच ईयर, तो उमा कुमारी ने परशुराम अवार्ड 1997 के आसपास जीता था। ऑप्शन सी सही आंसर है। पहला परशुराम अवार्ड किसने जीता था वो भी हमने डिस्कस किया, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी ना किसी वीडियो में जरूर रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन भी। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वेल नोन फॉर द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द चिपको मूवमेंट इन द रिमोट एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट चंबा, डिस्ट्रिक्ट चंबा के चिपको एरिया के लिए के साथ जो है इनमें से कौन सा जुड़ा हुआ है? तो कुलभूषण उपमन्यु जो है ये जुड़े हुए हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा में चिपको मूवमेंट के साथ। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन भी दूसरी बार। आगे बोलते हैं गायत्री टेम्पल इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो गायत्री मंदिर जो है वो रेणुका सिरमौर में पड़ता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। बुफेलो मेला कहाँ पर लगता है हिमाचल प्रदेश में? तो बुफेलो मेला जो है मैंने कई बार बताया है कुफरी में लगता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। कितनी बार मैंने कहा था कि बुफेलो मेला जो है वो मसोबरा में होता है, मसोबरा कुफरी के समीप लगता है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है 172, ये नया क्वेश्चन है। यहाँ पर बोलते हैं खरतही जो फोक डांस है वो किससे संबंधित है? खरतही फोक डांस कुल्लू से संबंधित है, परंतु ये क्वेश्चन इतना आसान था तो ऊना और सोलन तो आप एलिमिनेट कर सकते थे, और आपको ये भी पता चल जाना था आपकी बेसिक कॉमन सेंस से कि आपने मंडी जो है वो सही आंसर नहीं करना है कभी भी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको टिक कर सकते थे। आगे बोलते हैं रोरिक आर्ट गैलरी जो है वो कहाँ पर स्थित है? रोरिक निकोलस रोरिक का नाम सुना होगा, रशियन पेंटर थे, तो इनकी आर्ट गैलरी अंद्रेटा में स्थित है। ऑप्शन इनकी आर्ट गैलरी जो है नग्गर में स्थित है, अंद्रेटा नहीं नग्गर, नगर कुल्लू में जो है ये आर्ट गैलरी स्थित है। बहुत बार डिस्कस हुआ है क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन बहुत बार जब हमने डिस्कस किया था कि धौला सिद्धा परियोजना जो है वो किसके द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है, जब ये परियोजना जो था वो लॉन्च की गई थी 3-4 परियोजनाएं थी, इन 3-4 परियोजनाओं की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि धौला सिद्धा परियोजना हमीरपुर में स्थित है, और धौला सिद्धा परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की है? तो ये परियोजना 66 मेगावाट की है, और इसको सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है वो एग्जीक्यूट करता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाता है। आगे बोलते हैं गवर्नमेंट का जो शीप ब्रीडिंग फार्म है हिमाचल प्रदेश में वो कहाँ कहाँ पर है? तो ये जियोरी में भी स्थित है, सरोल में भी स्थित है, ताल में भी स्थित है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज सही आंसर है। ये जो जियोरी है ये शिमला में पड़ता है, ताल हमीरपुर में पड़ता है, और सरोल की बात करें तो वो चंबा में पड़ता है। आगे बोलते हैं कुनिहार प्रजामंडल जो था वो कौन से ईयर में ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये जो कुनिहार प्रजामंडल था ये 1939 में ऑर्गेनाइज हुआ था। हमने कुनिहार प्रजामंडल पढ़ा था 1939 में, सिरमौर प्रजामंडल पढ़ा था 1939 में, तो ये दोनों ध्यान हो गया आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया है द फेमस मंडी कॉन्स्पिरेसी टुक प्लेस इन विच ईयर? मंडी कॉन्स्पिरेसी जो था वो 1914-1915 में हुई थी, ये भी हमने पढ़ा है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं रामगढ़ फोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो ये क्वेश्चन भी पढ़ा है हमने कि रामगढ़ किला जो है वो कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ किला जो है वो हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में स्थित है, नालागढ़ सोलन में स्थित है। आगे 179 क्वेश्चन, नालागढ़ के बारे में जब हमने पढ़ा था ना तो उस टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। 179 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर टू प्लान द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कांगड़ा? तो वह प्रथम मुगल शासक कौन था जिसने कांगड़ा को जीतने की योजना बनाई थी? तो अगर किसी ने योजना बनाई थी, जब योजना के बारे में आपसे पूछा गया है तो वो अकबर ही सही आंसर होगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। चंद्रताल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? सूरजताल चंद्रताल झीलें जो हैं वो लाहौल स्पीति में स्थित हैं।
ऑप्शन सी सही आंसर है, सूरजताल और चंद्रताल। बोलते हैं ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश की पूर्वी नदी है वो है यमुना नदी, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे पूछते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो बहुत बार हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है कि लाहौल स्पीति की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे कम है। लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन डेंसिटी भी मैंने आपको बताकर की थी कि 2 है, और सबसे अधिक जो है वो हमीरपुर की है 407 और हिमाचल की 123 है। तो ये कॉमन चीज़ें आपको याद होंगी। 183 में पूछते हैं सतपुरा टाइगर रिजर्व जो है, जो हाल ही में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है, वो कौन से स्टेट में है? वो मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन बी सही आंसर है, मध्य प्रदेश में ये है। IIT रोपड़ जिसने नया मोबाइल क्रीमेशन सिस्टम बनाया है, वो जो है वो कौन सा सिस्टम है? वो है विक स्टोव सिस्टम, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं यजीदी विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप प्रिडोमिनेंटली फाउंड इन विच कंट्री। तो ये यजीदी ग्रुप जो है ये इराक में पाया जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर। 86 में पूछते हैं कि आपको मिसिंग यहाँ से फाइंड करना है, कौन सा है? तो मिसिंग यहाँ पर है ABBA, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे इसी को डिकोड करना है आपको, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर आ जाएगा। आगे बोलते हैं कुछ ट्रैवलिंग का दिया गया है इन्होंने कि इस डायरेक्शन में चलते हैं, तो अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो साउथ वेस्ट जो है वो सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका 31 सही आंसर आ जाएगा। 190 में हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री का। बोलते हैं द ग्रेट बाथ वॉज डिस्कवर्ड इन, तो ये मोहनजोदड़ो में डिस्कवर हुए थे, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ग्रेट बाथ के बारे में पता होना चाहिए। आगे बोलते हैं द आर्यंस एट फर्स्ट सेटल्ड इन, तो आर्यंस सबसे पहले सेटल हुए थे पंजाब में, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 192 में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी कॉन्क्रेट डेक्कन नंबर ऑफ टाइम्स। तो अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित में से किस सेनापति ने दक्कन को बहुत बार जीता था? तो ये कौन हो सकता है? मलिक काफूर ही होगा ये, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, मलिक काफूर ही इसका जर्नल था। आगे बोलते हैं हु वाज फाउंडर ऑफ वैष्णव स्कूल, वैष्णव स्कूल के संस्थापक थे रामानुज, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे 194 में पूछते हैं द डेंसिटी दैट एक्सेल्ड इटसेल्फ एज अ नेवल पावर वाज दैट ऑफ द, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये चोलाज इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। तो अगला 195 क्वेश्चन है विच वॉज द बिगेस्ट पोर्ट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो मुगल पीरियड के दौरान सूरत जो था वो बिगेस्ट पोर्ट था, ऑप्शन डी सही आंसर। आगे बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग ऑफ मॉडरेट। तो मॉडरेट जो थे नरमपंथी थे, एक नरमपंथी थे, गर्मपंथी थे, उनके नेता इनमें से कौन से थे? उनमें से गोपाल कृष्ण गोखले जो था ये नरमपंथी नेता थे, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस कंट्री से जो है एक तरह से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं द हु फिक्सेस द सैलरीज एंड द अलाउंसेज ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के स्पीकर की जो सैलरीज होती हैं, अलाउंसेज होते हैं, वो किसके द्वारा फिक्स किए जाते हैं? तो ये भी पार्लियामेंट के द्वारा ही फिक्स किए जाते हैं, ऑप्शन डी पार्लियामेंट जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं इन केस ऑफ प्रेसिडेंट डाइज वाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर द मैक्सिमम पीरियड। अगर राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति को जो है वो राष्ट्रपति का कार्यभार सौंपा जाता है, परंतु कितने समय तक सौंपा जाता है? तो ये 6 मंथ तक जो है वो एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट रह सकता है, वाइस प्रेसिडेंट। आगे बोलते हैं 200 क्वेश्चन में, तो लास्ट क्वेश्चन है। आगे बोलते हैं यहाँ पर विच टैक्स इज नॉट लेविड बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट। तो कौन सा ऐसा टैक्स है जो राज्य सरकार द्वारा नहीं लिया जाता? एक्साइज टैक्स भी लिया जाता है, सेल्स टैक्स भी लिया जाता है, कस्टम टैक्स भी लिया जाता है, प्रोफेशनल टैक्स नहीं लिया जाता, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स जो है ये नहीं लेती है स्टेट गवर्नमेंट। तो ये लगभग 80 के आसपास ही क्वेश्चन होंगे। और देखिए अगर आपको लगता है 200 क्वेश्चन का तो ये पेपर था, अगर आपको लगता है कि किसी भी ऑप्शन में आपको डाउट है और आप श्योर हैं कि इसका आंसर ये नहीं होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपके कमेंट को जो है कंसीडर किया जाएगा ताकि जो है बाकी बच्चों को भी जो है वो हेल्प मिल सके। और बाकी कमेंट में देख लीजिएगा, अगर कोई करेक्शन होगी वहाँ पर बता दी जाएगा, टेलीग्राम पर भी देख लीजिएगा, इन सब पर आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।